एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे कैम वो सोरिम को किस कर देता है। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि सोरिम बहुत ही खुश होकर वापस कैंप पे चली आती है, लेकिन यहाँ पे ली यून उसे आते हुए देख लेता है और टोकते हुए पूछ देता है कि वो इतनी सुबह कहाँ पे गई हुई थी। अब यहाँ पे तो सोरिम पूरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन वो उसे झूठ बोलती है कि वो टहलने गई थी। लेकिन यहाँ पे कैम्बो के बाकी लफंगे फ्रेंड जाग जाते हैं, जिसके बाद फिर लोग बाहर आके देखने लगते हैं कि आखिर ली यून सोरिम को बोल क्यों रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से कैम्बो चला आता है। अब ली यून यहाँ से कैम्बो से पूछ देता है कि वो कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे तो कैम्बो खुद ही घबरा जाता है और वो भी झूठ बोल देता है कि वो टहल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कैम्बो के बाकी लफंगे फ्रेंड्स भी अब शक करने लगते हैं कि सोरिम और कैम्बो इतनी सुबह साथ में कहीं टहलने तो नहीं निकले थे, और वे इसके बारे में कैम्बो से पूछते ही हैं। अब यहाँ पे कैम्बो जवाब देता, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे सीवोन चला आता है। तब यहाँ पर कैम्बो के बाकी लफंगे फ्रेंड्स सीवोन से पूछते हैं कि वो इतनी सुबह कहाँ से आ रहा है। तब यहाँ पे सीवोन उसे कहता है कि वो भी टहलने गया हुआ था। अब यहाँ पे सभी लोग काफी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि तीनों के तीनों जब टहलने गए थे तो वे लोग साथ में क्यों नहीं थी। तब यहाँ पे सीवन उन सभी को समझाता है कि कैम्बो और सोरिम दोनों के दोनों अलग अलग दिशा में टहलने के लिए गए थे, और ये सीवन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब इस झूठ को सुनने के बाद तो यहाँ पे सोरिम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे शिव और मिस्टर चोए की कही हुई बातें सभी लोगों को बता देता है कि वे अभी सभी लोगों को पिकनिक पर से बुलाए हैं, क्योंकि उनको तैयारी करवानी है। अब यहाँ पे सोरिम और उसके फ्रेंड्स से शिवोन के साथ चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर कैम्बो जो कि अपने लफंगे फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, उन लोगों की गाड़ी में फिर से मौज मस्ती चालू हो जाती है। लेकिन इन लोगों का मौज मस्ती देखने लायक था। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग सोरिम को देखते हैं, जो कि बार बार यही सोच रहे हैं कि शिवोन ने आखिरकार उन लोगों से झूठ क्यों बोला कि कैम्बो और सोरिम दूसरी दिशा में टहलने के लिए गए थे, वो भी अलग अलग। कहीं शिवोन ने दोनों को साथ में नहीं देख लिया हो। अब घर पे पहुंचने के बाद वो शिवोन से इसके बारे में पूछती भी है। तब शिवोन इसके बारे में बात बंद करने के लिए कहता है और उसे नदी के किनारे लाके उसे बताता है कि वो तो उसने कुछ भी वहाँ नहीं देखा था, बस उसने सोरिम को बचाने के लिए ऐसा कह दिया था क्योंकि उसने कैम्बो और सोरिम को साथ में देख लिया था। अब यहाँ पे तो सोरिम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे शिवन आगे कहता है कि वो अगली बार से अपना ध्यान रखे और सोच समझ के कोई कदम उठाए, क्योंकि और यहाँ पे शिवन उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि आखिरकार वो कैम्बो के साथ घूमने क्यों गई थी। और थोड़ा सा गुस्सा अपने बहस निकालने के बाद तो यहाँ पर सोरिम उसे जवाब देती है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन कैम्बो का साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। अब यह सुनने के बाद तो शिवन खुद परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब घर पे पहुंचने के बाद सोरिम कैम्बो को कॉल करती है और उससे बातें करना शुरू करती है, और इन दोनों की बातों का कोई लिमिट रहता ही नहीं है। लेकिन वहीं पे हम लोग जिनहो और यूसिन को देखते हैं, जहाँ पे जिनहो यूसिन को अपनी सभी फोटोज को दिखाता है कि वे लोग किस प्रकार से पिकनिक पर गए हुए थे। लेकिन यहाँ पे यूसिन इन सभी फोटो को देखने के बाद काफी जेलस फील करती है, जिसके बाद वो घर पे पहुँच के सबसे पहले अपने लैपटॉप को जिनहो के मोबाइल से कनेक्ट कर देती है, वो भी बिना जिनहो को बताए हुए। अब जब यहाँ पे यूसिन सभी फोटो को चेक करना शुरू करती है तो वह देखती है कि यहाँ पर शिवन सोरिम के साथ था, और यह देखने के बाद यहाँ पे यूसिन काफी ज्यादा जेलियस फील करती है, क्योंकि वह शिवन को पसंद करती है और वो उसका बेस्ट सिंगर है। इसलिए यहाँ पर यूसिन उसे बदला लेने की फैसला करती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग सोरिम को देखते हैं, जो कि स्टूडियो में जब प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर शिवन कैम्बो को जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि सोरिम को वहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए वो कैम्बो को वहाँ पे आने के लिए मना करती है और वो कैम्बो पे गुस्सा भी होने लगता है। लेकिन यहाँ पे कैम्बो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर शिवन को क्या हो गया है। लेकिन अंदर जाने के बाद तो शिवन काफी नॉर्मल बिहेवियर करता है। अब प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जब सोरिम अपने स्कूल पहुँचती है तो वो वहाँ पे स्टडी करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि इंटरनेट पर एक फोटो पूरी तरह से धमाल मचा रहा है, जहाँ पे सोरिम शिवोन के साथ है। अब यहाँ पे सोरिम उस फोटो को दिखने के बाद तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और ली यून और जिनहो का भी वही हाल था। लेकिन वहीं पे जब शिवन इस फोटो को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और यहाँ पे कैम्बो भी उस फोटो को देखने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर लोगों ने शिवन को सोरिम के साथ देख लिया तो लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि सोरिम कोई गरीब परिवार से नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से ट्रेन कर लॉन्च किया गया ताकि वह के पॉप आइडल को ज्वाइन कर सके।
जाएंगे। अब यहाँ पे सोरिन परेशान हो गए वहाँ से बाहर चली जाती है, बट उसके पीछे यू सिन जाती है। लेकिन यहाँ पे सोरिन उसे बिना कुछ बात किए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद स्टूडियो में सोरिन और उसके फ्रेंड्स को बुलाया जाता है और उसे इस फोटो के बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार नेट पे ये फोटो कैसे गई और वे लोग पिकनिक पे गए तो ये सभी फोटो उनके पास कहाँ से आई। लेकिन यहाँ पे सोरिन को भी कुछ भी नहीं पता है कि नेट पर उसे फोटो किसने रख दिया। वहीं पे मिस्टर चोई सीवोन को बुला लेते हैं और इस फोटो के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको भी समझ में कुछ नहीं था कि आखिरकार ये फोटो नेट पर कैसे चली गई और किसने रखा। थोड़ी देर के बाद जब सोरिन अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस फोटो को देखने के बाद लोग अपने अपने अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, जहाँ पे लोग काफी गलतफहमी में थे और वे सभी बातें कर रहे थे कि सोरिन का अफेयर सीबॉन के साथ चल रहा है। यह सभी पढ़ के तो सोरिन बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे कैंगो चला आता है और उसे समझाता है कि वो धैर्य रखे क्योंकि मिस्टर चोई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, किसी प्रकार से वो बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैम्बो को सोरिन के साथ चेसुल देख लेती है और यहाँ पे चेसुल बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाती है और उसकी आंखों में हम लोग आंसू भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यू सिन को देखते हैं जो कि एक कंप्यूटर के पास बैठी हुई थी और वो उन्हीं कमेंट्स को पढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये फोटो फेक है और यह पढ़ने के बाद यू सिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ पर नेट पर सभी के सभी फोटो को अपलोड कर देती है, जहाँ पे सोरिन सीवॉन के साथ ही वो भी पिकनिक वाली फोटो को। अब ये सभी और फोटो को देखने के बाद तो स्टूडियो के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सभी फोटो अब नेट पे रख रहा है तो कौन रख रहा है। अब जब यहाँ पे सोरिन और उसके फ्रेंड से पूछताछ की जाती है तब यहाँ पे उन सभी को पता चलता है कि ये सभी फोटो तो जीनो के मोबाइल से खींचे गए थे। जिसके बाद ये लोग परेशान होकर जब जीनो के मोबाइल को चेक करते हैं तो ली उनको पता चलता है कि इसके मोबाइल को किसी कंप्यूटर से जोड़ा गया है। लेकिन जब यहाँ पे जीनो उस कंप्यूटर को कोड को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये कंप्यूटर तो यू सिन का था। और जिसके बाद यहाँ पे जीनो गुस्सा हो जाता है और वो यू सिन से बातें करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सोरिन उसे रोक लेती है और वो कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। और तभी पीछे से सीवन चला आता है और वो भी कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये लोग यू सिन को मिलने के लिए स्कूल में बुलाते हैं। तब यहाँ पे ली यून और जीनो काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसने उन सभी फोटो को नेट पे क्यों रखा है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातों को सुनने के बाद यूसिन लास्ट में एक्सेप्ट कर लेती है और रोती हुई कहने लगती है कि वो सीवोन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो उसका बेस्ट के-पॉप आइडल है। और यहाँ पे सोरिन और उसके फ्रेंड्स को बिना कुछ मांगे हुए सब कुछ मिल रहा है, उसके के-पॉप आइडल से मिलने का मौका और बिना पढ़ाई किए उन्हें सभी शोहरत मिल रहा है, ना कि यूसिन को, क्योंकि यूसिन तो यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी पीछे से सीवन चला आता है और वो उसे कहने लगता है कि ये सब कुछ करने से क्या वो अच्छी लड़की बन सकती है और क्या वो उसे समझती है कि सीवन या फिर कोई भी बड़ा के-पॉप आइडल उसे मिलने के लिए आएगा। अब यहाँ पे यूसिन सीवन को देखने के बाद तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वह उसका फेवरेट के-पॉप आइडल है। जिसके बाद वो काफी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे जीनो उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है क्योंकि जीनो तो यहाँ पे यूसिन को पसंद करता था, इसलिए वो उसे माफ कर देता है। लेकिन यहाँ पे यूसिन भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है, तब जीनो उसे गले लगा लेता है। अब सभी फोटो को नेट पर से डिलीट करने के बाद यहाँ पे कैम्बो और सीवन मिस्टर चोई से मिलने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पे मिस्टर चोई यहाँ पर कैम्बो को प्यार की रंग ले लिया और सीवन को उसके साथ घूमने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि वे लोग अगर ऐसा करते रहे तो सोरिन एक दिन पूरी तरह से डूब जाएगी और फिर यहाँ पे मिस्टर चोई उसे संभालने के लिए नहीं आएंगे। साथ में यहाँ पे सीवन और कैम्बो की बहुत अच्छी तरह से क्लास भी ली जाती है। वहीं पे हम लोग सोरिन को देखते हैं जो कि काफी खुश होकर अपनी दादी के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। तब दादी उससे पूछते है कि वो बार बार उन्हें गले क्यों लगाती रहती है। तब यहाँ पे सोरिन उन्हें बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए के-पॉप आइडल की ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाने वाली है और वो स्टूडियो में ही रहेगी। तब यहाँ पे दादी काफी उदास हो जाती है क्योंकि सोरिन फर्स्ट टाइम उनसे दूर जा रही है। लेकिन यहाँ पे सोरिन उन्हें समझाती है और नेक्स्ट डे तो वो उनके साथ घूमने के लिए मार्केट में भी जाती है ताकि वो दादी के साथ कुछ समय स्पेंड कर सके। अब यहाँ पे वो दादी के साथ मार्केट में जाके बहुत सारे गेम खेलती है। लेकिन जब वे लोग एक गेम को खेल रहे थे तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से सोरिन को देखने के बाद उस इंटरनेट पर वाली फोटो के बारे में चर्चा करने लगते हैं। अब सोरिन की दादी यह सुनने के बाद तो काफी हैरान थी, पर सोरिन उन्हें समझा के वहाँ से ले जाती है।
लेकिन रास्ते में जाने के वक्त उसकी दादी उसे कहती है कि वह अपने मोबाइल उसी शॉप पे भूल गई है और इसी बहाने से वो वहाँ पे जाती है और उन सभी बच्चों को काफी चिल्लाते हुए डांटती है और कहती है कि उसके मॉम और डैड को उन सभी से काफी ज्यादा उपेक्षा है और उनको किसी और की जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब सोरिम दादी को उन सभी बच्चों को डांटती हुई देखती है तो वो दादी को गले ही लगा लेती है और उसे कहती है कि वह अगली बार से दादी को कभी परेशान नहीं करेगी। अब घर पे पहुंचने के बाद सोरिम अपने सभी सामान को पैक कर लेती है और वो वहां से जाने लगती है। तब वहां पे उनके सभी पड़ोसी सोरिम को बाय कहते हैं और सोरिम भी अपने फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी वहां से अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। अब सोरिम तो अपनी न्यू जगह पे पहुंचने के बाद बहुत खुश होती है क्योंकि उसने यहाँ पर स्टाफ को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया था जिसके साथ वो अपनी सभी बातों को शेयर कर सकती थी। और यहाँ पे उससे ज्यादा खुश तो यहाँ पे ली यून और जिनहो थे जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि वे लोग के-पॉप आइडल बनेंगे। लेकिन वहीं पे हम लोग सोरिम के दादी को देखते हैं जो कि दिन भर बहुत मेहनत करती है और बहुत तेज धूप होने के कारण अचानक से वे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र ये होता है कि उनकी पड़ोसी वहाँ पे चली आती है और वहाँ पे उन सभी की पड़ोसी आके उन्हें किसी प्रकार से हॉस्पिटल ले जाती है। अब जब यहाँ पे सोरिम को इसके बारे में पता चलता है तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पे डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके दादी का ब्लड प्रेशर लो हो गया था इसलिए उन्हें चक्कर आ गया है और उन्हें भी सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। तब यहाँ पे सोरिम उनकी इस हालत के बारे में अपने आप को ही कोसने लगती है कि यह सभी उसके कारण ही हुआ है। बट यहाँ पे सीवन चला आता है और वो सोरिम को किसी प्रकार से संभाल लेता है। अब जब बाद में कैंगबो को इसके बारे में पता चलता है तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल चला आता है जिसके बाद यहाँ पे तो सोरिम उसे गले लगा कर रोने ही लगती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैंगबो और सोरिम को एक साथ सीवन देख लेता है इसलिए वह हॉस्पिटल के रूम के बाहर ही रुक जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे सोरिम सो जाती है तो कैंगबो उस रूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पे सीवन बैठा हुआ है। तब वो सीवन को जाके बताता है कि आज हॉस्पिटल में वही रुकने वाला है और वो सोरिम का पूरा ख्याल रखेगा इसलिए सीवन को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीवन उसे कहता है कि कैंगबो चुपचाप अपने घर पे चला जाए क्योंकि यहाँ पे सोरिम के साथ सीवन रुकेगा। अब यहाँ पे कैंगबो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर सीवन चाहता क्या है, वो हमेशा इंटरफेयर क्यों करते रहता है। तब यहाँ पे सीवन मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकता है और वो कैंगबो को देखना भी पसंद नहीं करता क्योंकि वह हमेशा से कैंगबो को हिट करता है। लेकिन यह सुनने के बाद तो यहाँ पे कैंगबो पूरी तरह से अपने एटीट्यूड में चला आता है। बट इसी जगह पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।